और मैं सरकार हम भी बात करी हाँ कि तुरंत गौ माता री चारे री व्यवस्था की जावे। जो अकाल री स्थिति है, दायनी हालत है गया री, वो गया रे वास्ते गौधन रे वास्ते हर साइड हाँ व्यवस्था करनी चाहिए। अब लोग अपने बच्चों को भी पालना बड़ा मुश्किल हो गया, ऐसी विकट स्थिति आ गई है। अब वो गायों को भी जो है चारा और दाना जो है देने के लिए जो है इतनी आय भी स्रोत नहीं है। गायों के पीने के लिए पानी की भारी कमी है, चारा की बहुत भारी कमी है। अब जो गौपालक है वो जैसे तैसे, हम तो वो लोग हैं जो गाय को बचाने के लिए अपने गहने तक बेच देते थे। देखिए मेन मुद्दो मारो है गौ धन बचावनो, और जैसलमेर जिलो हमेशा वास्ते रहो है पशुपालन जिलो, पशुपालन आधारित जिलो। मोरी आजीविका जो साधन है वही गौधन है, और गौ नो माता कहवा। आज री स्थिति रे महीना एक तो ऊपर हाँ बरसात नहीं हो रही है, और गया री जो स्थिति है गंवारे में पैसा दिए भी गया रे वास्ते चारो नहीं मिल रही है। तो ये स्थिति न देखते हुए आज जिला कलेक्टर ने ज्ञापन दियो, एडीएम साहब ने ज्ञापन दियो है, और मैं सरकार हम भी बात करी हाँ कि तुरंत गौ माता री चारे री व्यवस्था की जावे। जो अकाल री स्थिति है, दायनी हालत है गया री, वो गया रे वास्ते गौधन रे वास्ते हर साइड हाँ व्यवस्था करनी चाहिए। ये मैं हमेशा सरकार विरती करी हाँ। जिले मौजूद आदमी में जयपुर जाए और टेलीफोन हम भी वार्तालाप करी हाँ। गाय न बचाने वास्ते जी जान लगाने वास्ते मैं तैयार हूँ। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं ऊपर भेजता हूँ, ये कहा। आज जो है वो हमारे क्षेत्र के जिले के सभी मौजूद आदमियों ने मिलकर के ज्ञापन दिया है। वो गौवंश से संबंधित है, पशुओं से संबंधित है। हमारा बेसिकली जो इस जैसलमेर ज़िला जो है वो गौपालक ज़िला है, पशुपालक ज़िला है, जहाँ सबसे बड़ा जो हमारी जो एक आजीविका जो साधन है वो गौवंश है। गौवंश आधारित है हम, वो हमारी जीवन रेखा है। अभी जो है वो बरसात हुई नहीं, काफ़ी लंबा समय खींच गया। अब इस गौवंश के लिए कहीं चारा बचा नहीं, जंगल में कोई चारा नहीं, बरसात हुई नहीं, बहुत ही गाय की दयनीय स्थिति। मैं व्यक्ति से कह सकता हूँ कि मैं अभी काफ़ी गाँवों में और ढाणियों में वगैरह में सब जगह गया हूँ। गौवंश की स्थिति मैंने प्रत्यक्ष व्यक्ति से जा कर के भी देखी है। स्थिति बहुत दयनीय है। गायों के पीने के लिए पानी की भारी कमी है, चारा की बहुत भारी कमी है। अब जो गौपालक है वो जैसे तैसे, हम तो वो लोग हैं जो गाय को बचाने के लिए अपने गहने तक बेच देते थे और गाय को बचाते थे, और आज भी हम करते हैं। लेकिन हमारी सरकार से एक गुहार है कि कैसे भी अभी महीना डेढ़ महीना जो बरसात में ये देरी हो रही है, इस देरी ना जो मतलब बरसात के कारण से जो गौवंश अब जो मरने की स्थिति में आ गया है, तो ये गौवंश अगर और भी डिले हो गया तो गौवंश नहीं बच पाएगा। और गौवंश नहीं बचने का मतलब है हमारा पूरा हमारी धर्म, संस्कृति, पर्यावरण, हमारी आजीविका, इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति, ये सब बहुत ही विकट स्थिति में आ जाएगी। इसलिए हमने ज्ञापन दिया आज कलेक्टर साहब को, और हमारी मांग है कि हमारे कैटल कैंप खोले जाएँ और सब्सिडी आधारित खोले जाए, और गाय और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की जाए। इस तरीके की मांग पत्र जो हमने रखा है, जिस पर कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि सरकार तक ये पहुंचाएंगे, और इस संबंध में जो है गौवंश को और पशुओं को चारा की और पीने के पानी की व्यवस्था का कैसे भी करके राहत दी जाएगी। इस बात पर हम आश्वस्त भी हैं। हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, नहीं, हमारी सरकार है, हम मांग पत्र रख रहे हैं। मांगना तो कोई मतलब पुत्र पिता से भी मांग सकता है, और सरकार से जो है वो कार्यकर्ता तो मांगेगा ही ना। जो भी विकट परिस्थिति होगी, कोई भी कठिनाई होगी पब्लिक को, तो वो मांग रखना, वो बात रखना, ये हमारा दायित्व है। वो दायित्व हम निभा रहे हैं, और हमें विश्वास है कि सरकार व्यवस्था करेगी। हाँ, हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारी सरकार पर, वो व्यवस्था करेंगे। अभी छोटू सिंह साहब से भी बात हुई, हमारे आदरणीय विधायक महोदय से। उन्होंने कहा कि ये ज्ञापन वगैरह ये सब मुझे भेजो, मैंने उनको भेजे हैं। अभी आज सीएम साहब से भी शाम को मिलेंगे और इसका समाधान जरूर करवाएंगे, ये हमें विश्वास है। ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया है और अपने एडीएम साहब को भी दिया है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी का अभी भेज रहा हूँ, और विधायक महोदय भी वहीं हैं सारे, जो है उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भाई गौवंश को बचाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और हम भी इस बॉर्डर क्षेत्र से जो आए हैं उसमें गौवंश जो है वो हज़ारों की संख्या में सोडान क्षेत्र में, और हज़ारों की संख्या में जो है पशुपालकों का मुख्य जो है वो यही आय का साधन है। और उसमें भी जो है अब लोग अपने बच्चों को भी पालना बड़ा मुश्किल हो गया, ऐसी विकट स्थिति आ गई है। अब वो गायों को भी जो है चारा और दाना जो है
देने के लिए जो है इतनी आय भी स्रोत नहीं है। इसलिए हर बार जब ऐसी स्थिति आती है तब गवर्नमेंट कैटल कैंप खोलती है और चारा डिपो जो है सब्सिडी पे खोलती है। इस वर्ष जो अभी तक जो है ऐसी स्थिति में भी कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए हमारी सरकार से जो है गुहार है कि इस गोवंश को बचाने के लिए तुरंत से तुरंत जो है ये राहत शिविर खोले जाए, कैटल कैंप खोले जाए, और नहीं तो इस पूरे एरिए की जो है बड़ी भयंकर विकट जो है समस्या खड़ी हो जाएगी, विकट स्थिति हो जाएगी। और इसके लिए जो है सरकार भी जिम्मेदार है और हम सरकार से जो है इसकी मांग कर रहे हैं। और 1 महीना या 1.5 महीना चला ले, इतने में भगवान भी अगर राज़ी होगा और गौवंश बचेगी, यही गुहार है। आज सीमावर्ती जैसलमेर जिले के सभी समाज के मौजूद लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय को और अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमारी एक ही मांग है कि विशेष तौर से हर बार इस सत्र में पशु शिविर खोले जाते हैं, लेकिन अभी बरसात नहीं होने से हमें बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है आम जन पशुओं पर, क्योंकि जैसलमेर जिला पशुपालक पर निर्भर है। हम माननीय हमारे लोक नायक मुख्यमंत्री भजन लाल जी से आग्रह करेंगे, हम सभी कार्यकर्ता ही है, क्योंकि साहब जैसलमेर वास्तव में पशुधन के ऊपर निर्भर है। अगर पशुओं में पानी को और चारा की अव्यवस्था हुई तो भारी किल्लत आ जाएगी। हमें पूरा भरोसा है सरकार के ऊपर, सरकार जल्दी जल्दी पशुओं की व्यवस्था करेंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हमने ज्ञापन दिया है और हमें स्थानीय विधायक छोटू सिंह साहब से फ़ोन से आग्रह किया है, वो भी अभी जयपुर में मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जल्दी जल्दी समस्या का समाधान करेंगे। इसी से हम सब इकट्ठा होकर के सब लोगों ने ज्ञापन दिया है। आपकी सरकार है, आपको ज्ञापन देना पड़ रहा है? नहीं साहब, सरकार हमारी है, हमारी सरकार बिल्कुल पानी पे जहाँ सुविधा करनी है वहाँ विशेष तौर से कर रही है। लेकिन ये तो बरसात नहीं होने थी। भजन लाल जी मुख्यमंत्री बड़े जब हर बार बरसात होती है, अभी कहीं ना कहीं इंद्र देवता थोड़े से टाइम टेबल में फर्क आ रहा है। हम लगता है इसी महीने में पग फेरा नहीं हो पाया। नहीं, इसी साल बरसात हो जाएगी, इसी महीने में, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन हम आपको विश्वास देना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पशु शिविर होकर के गेहूं के चारे की व्यवस्था की जाएगी, हमें पूरा भरोसा है।